इंदौर के डेली कॉलेज में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक अहम पहल सामने आई है। ओल्ड डेलियन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संविधान में बदलाव के मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाते हुए पूर्व अध्यक्ष और नए बोर्ड में निर्विरोध निर्वाचित हुए विक्रम सिंह पुआर से चर्चा की। इस चर्चा में तय किया गया कि ओडीए की प्रस्तावित ईओजीएम अब नए बोर्ड के गठन के बाद ही आयोजित की जाएगी। इस संबंध में एक ज्ञापन भी ओडीए को सौंपा जाएगा। ओल्ड डेलियन एसोसिएशन के सचिव मयूरध्वज सिंह सहित करीब 20 पदाधिकारियों ने मंगलवार को डेली कॉलेज बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और नए बोर्ड के लिए ओल्ड डोनर कैटेगरी में निर्विरोध निर्वाचित विक्रम सिंह पुआर से मुलाकात की। इस दौरान बोर्ड के पूर्व सदस्य हरपाल सिंह भाटिया भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य हाल के दिनों में संविधान संशोधन और अन्य मुद्दों को लेकर ओल्ड डेलियंस के बीच पैदा हुए भ्रम और शंकाओं पर खुलकर चर्चा करना था। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ओडीए के अध्यक्ष को 10 मई को प्रस्तावित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अब नए बोर्ड के गठन के बाद आयोजित करनी चाहिए, ताकि सभी ओल्ड डेलियंस के साथ व्यापक और तथ्यात्मक संवाद हो सके। जानना चाह रहा हूँ कि सर हमारी ओडीए ऑफिशियल की तरफ से, ओडीए एसोसिएशन का तरफ से कोई भी कुछ ऑफिशियल मुद्दे नहीं है। हमारी तरफ से कोई कोर्ट केस ऐसा कुछ ओडीए एसोसिएशन की तरफ से कुछ भी नहीं कराया गया डेली कॉलेज। ओडीए की तरफ से यहाँ पे ओडीए के कुछ पोस्ट होल्डर्स है, कुछ और कमेटी मेंबर्स हैं। इसमें कुछ मतभेद ऐसा नजर आ रहा है कि तो वही मतभेद के लिए हमने डिस्कस करा सर इनसे कि वो जो मतभेद है जो आ रहे हैं वही डिफरेंसेस हमको कैसे सॉल्व करा जाएगा। करीब 2 हफ्ते से ये सारा चल रहा है और आज पहली बार है कि ओडीए, क्योंकि 2 हफ्ते से मैडम ये इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था। अभी ये महाराज जो है सिलेक्ट होके आए हैं, 2v1 कैटेगरी के ही 2 लोग आए हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले से ही शुरू हो गया था, तो तब ओडीए के क्या पॉइंट है उन चीजों को लेकर जो ओडीए के ही सदस्यों ने यानी ओल्ड डेलियंस ने ही जो पॉइंट्स रेज करे हैं उसको लेकर एज एसोसिएशन आपका क्या उसी के वही कहना था। हमने तो सजेशन दिया है कि जो भी ओल्ड डेलियंस राजा कम्युनिटी में होती है वो ये डिसाइड करे कि क्या है। बोर्ड हैज एग्रीड कि वो एक्सेप्ट करेंगे वो चेंजेस जो भी होता है रीजनेबल, उसमें जो भी ईओजीएम में होता है। ठीक है, मैं डेली कॉलेज एज अ सेक्रेटरी, ओडीए सेक्रेटरी, मैं डेली कॉलेज जो बोर्ड नहीं फॉर्म हो उनसे बात करूं। अभी कुछ ही दिन पहले 2v1 कैटेगरी के 2 लोग सिलेक्ट हुए जो कि आज पेपर सब जगह पब्लिश हुआ है। तो आज मैंने महाराज से रिक्वेस्ट करी थी कि एक ओडीए को एक मौका दिया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहा है ओडीए में, 2bc कैटेगरी जो कहते हैं, इसमें ओल्ड डेलियंस है इंदौर में, इंडिया में, अब्रॉड सब जगह ओल्ड डेलियंस है। अराउंड 6400 हमारे पास ओल्ड डेलियंस है। उनके मेरे पास काफ़ी लोग के फ़ोन भी आ रहे थे, कंसर्न भी थे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने ये आज पुट फॉरवर्ड किया हम लोगों की कमेटी ने कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ है डेली कॉलेज बोर्ड की तरफ से, जो 2bc कैटेगरी स्पेसिफिकली, उसके लिए वो एक ईओजीएम एक बार बोर्ड फॉर्म हो जाए। 21 तारीख को इलेक्शन है एक कैटेगरी में, 22 से 25 जब भी बोर्ड फॉर्म हो जाए उसके बाद एक ईओजीएम हो, उसमें सारे ओल्ड डेलियंस इन्वाइटेड हो और ओडीए कमेटी वो ईओजीएम कॉल करे, जिसमें जो बोर्ड फॉर्म होगी वो बोर्ड को इन्वाइट करा जाएगा और जो भी सजेशन ओल्ड डेलियंस के आते हैं उसको हम कंसिडर करके जो भी चेंजेस पॉसिबल है बोर्ड के पास वो चेंजेस करें और एक वापस से एक अच्छा माहौल बनाए डेली कॉलेज के अंदर। पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह पुआर के अनुसार नए बोर्ड के गठन के बाद वे स्वयं ईओजीएम में उपस्थित रहकर सभी ओल्ड डेलियंस को संविधान संशोधन और अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी देंगे और सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। इस मीटिंग का एकमात्र एजेंडा केवल इतना था कि अभी पिछले कई महीनों से जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस के बारे में, जो गलत जानकारी लोगों को भ्रमित करने की मंशा से फैलाई जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं आज हम लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया है और उसके सल्यूशन की तरफ पहला कदम उठाया है। पहला कदम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक कम्युनिकेशन ओल्ड डेलियन एसोसिएशन और हमारे बीच में हो। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी बार अपील करी थी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके हमें बात करने की आवश्यकता है। मैंने काफी ओल्ड डेलियंस को, पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ था गेट के बाहर ओल्ड डेलियंस आए थे और एक धरना का माहौल बनाया था, उसके बाद भी उसके अगले दिन 11 बजे उन्हीं ओल्ड डेलियंस को सबको चर्चा के लिए इसी प्रकार से बुलाया था। लेकिन ये 2-3 विषयों, 2-3 इंसिडेंट्स में सामने से किसी का भी आगमन नहीं हो पाया था। आज पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ओल्ड डेलियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री मयूरध्वज सिंह जी झावा जी ने पहला कदम उठाया, मुझे अप्रोच किया, आज का ये समय तय किया और आज हम लोगों ने इस प्रकार की पूरी मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज करी। संविधान के सभी मुद्दों पे हम लोगों ने बात करी, लेकिन मूल रूप से जो इन प्रिंसिपल आज यहाँ बात हुई है वो ये हुई है कि संविधान में जो टेक्निकल छोटी छोटी बातें हैं उसके ऊपर हमें एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करने की आवश्यकता है।
आप इन लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं और सबसे बड़ी बात मुझे भी मेरे बोर्ड को भी आज तक मौका नहीं मिला है किसी भी प्लेटफॉर्म में पे कि हम हमारे इस नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एक्सप्लेन कर सके, जस्टिफाई कर सके, इसके बेनिफिट्स बता सके, इसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस बता सके और हमारा इसके पीछे का इंटेंशन और विजन बता सके। बैठक के नतीजों को लेकर ओडीए पदाधिकारी संतुष्ट नजर आए और इसे सकारात्मक पहल बताया। इस संवाद से यह संकेत मिला कि हाल के समय में फैली भ्रांतियों को दूर करने की दिशा में एक रचनात्मक शुरुआत हुई है। आज सबसे पहले तो ओल्ड इंडियन कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, मयूर जी का, पूरी कमेटी का, जो सब लोग आज इन्होंने मेल किया दिन में, और मैं 12-12:15 बजे के आसपास इनका मेल आया मीटिंग के लिए और महाराज ने इमीडिएटली टाइम दिया कि आज ही इसको करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा मुद्दा है जो बहुत गलत तरीके से प्रचारित हो रहा है सब जगह के ऊपर। तो आज पूरी ओडीए कमेटी ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है और समझ के ये चीज़ पे एग्री हुए हैं सारे, महाराज भी उसमें और हमारे भी। अगर हम लोग आते हैं एज अ बोर्ड तो इस अगली जो EOGM अगली जो हम बात कर रहे हैं कि आप बोर्ड फॉर्मेशन के बाद आप कीजिए, उसके अंदर पूरे ओडीए की बात सुन के पूरा सब समझ के, ये ओडीए से हम लोग कोई बाहर नहीं है, जैसा ओडीए चाहेगा हम लोग बिल्कुल उस रास्ते पे चलेंगे और एक पॉजिटिव रास्ता निकालेंगे। इसके लिए हमने सबसे बात भी कर ली और सब इससे सेटिस्फाइड भी हैं, जिसको लेके आज जो EOGM होने वाली है अगली, ये पूरी 23 लोगों की जो उनकी कमेटी है, 28 में 23 लोगों की इसमें सिग्नेचर है, जो प्रेसिडेंट ओडीए को हम लोग दे रहे हैं। ये लोग दे रहे हैं कि अब EOGM का अभी कोई तुक नहीं बनता है, आप वो बोर्ड फॉर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो EOGM करेंगे उसके अंदर बैठ के रास्ता निकालेंगे। हम लोग सब ओल्ड एलियन है, DC से प्यार करते हैं और उसके जैसा उसका बेस्ट रास्ता निकलेगा वो रास्ता मिलके सब निकालेंगे। बैठक के दौरान ओडीए पदाधिकारियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और लिखित रूप में यह सुझाव भी दिया कि EOGM को नए बोर्ड के गठन के बाद आयोजित किया जाना अधिक उचित रहेगा।